Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about LZ78 और LZ2 decoding. सो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था LZ78 में की इनकोडिंग, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम देख लेते हैं LZ78 डिकोडिंग। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था LZ78 में इनकोडिंग से जो आपको फाइनल रिजल्ट मिला था डबलेट्स में, तो उन्हीं डबलेट्स का यूज़ करके मैं आपको डिकोडिंग बताऊंगी, जिससे आप मैच कर सकते हैं कि इनकोडिंग से जो आउटपुट मिला वो आउटपुट उस यूज़ करके डिकोडिंग से हम सेम इनपुट लाते हैं। तो सिमिलर मैनर में जैसे इनकोडिंग के साथ साथ हम अपनी डिक्शनरी साइमल्टेनियसली बनानी पड़ती थी, तो इसी तरीके से हम डिकोडिंग में भी हम अपनी साइमल्टेनियसली डिक्शनरी में डिकोड करते जाएंगे और डिक्शनरी बिल्ड करते जाएंगे। सेम मैनर सेम टेबल बना लेते हैं। तो इस केस में डिकोडिंग केस में आप देख रहे हैं सबसे पहले जो भी एंट्री में आएगा डेट विल बी यू से आंसर। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें जो हम टेबल बना रहे हैं, तो इस टेबल में आपने सबसे पहले लिया फर्स्ट थिंग इनकोडर आउटपुट, सेकंड थिंग इंडेक्स, और आपका जो थर्ड थिंग है उसमें है आपका एंट्री। तो जो आपके ये आपके डबलेट से जो आपके आउटपुट आए थे इनकोडिंग में, ये आपके आउटपुट से, इन्हीं को हम यूज़ करके अब क्या करेंगे, हम इनको डिकोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हो रहा है कि सेम मैनर सेम टेबल बना लेते हैं। तो इस केस में डिकोडिंग केस में जो भी एंट्री में आएगा, यानी कि जो भी एंट्री में आएगा, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। और इनकोडिंग केस में जो इनकोडर में आउटपुट आता था वो उसका आंसर होता था, जो इनकोडर आउटपुट आता था वो उसका आंसर होता था, यानी कि ये इनकोडिंग में जो ये आता था वो उसका आंसर होता था। तो अभी हमारी डिक्शनरी खाली है, हमने सिर्फ टेबल में इंडेक्सिंग इनकोडर आउटपुट लिया, इंडेक्स लिया, एंट्री लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने सबसे पहले पहला वाला डबलेट उठाया। पहला वाला डबलेट क्या था, 0 और C ऑफ A, यानी कि इनकोडर आपकी आउटपुट है, तो इस आपने ये लिया। तो 0 का मतलब क्या होता था कि इंडेक्स जो है वो आपका 0 है, यानी कि न्यूएस्ट एलिमेंट आया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आया है आपका। आपने इनकोडिंग में देखा था जब भी कोई फर्स्ट एलिमेंट आता है वो 0 होता है, तो वो आपका फर्स्ट नंबर पे आया, इंडेक्सिंग उसकी फर्स्ट हुई, यानी कि A आया है, तो आपने A ले लिया। फिर ऐसे ही 0 C ऑफ B आया, ये दूसरा आपने लिया, तो 0 C ऑफ B आया। तो C ऑफ B में भी देखेंगे इसकी जो इसका इंडेक्स है वो 0 है, तो यानी कि C ऑफ B आया, तो C ऑफ B भी आपका एंट्री में आ गया, यानी कि एंट्री में B आ गया और इंडेक्स 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 3 देखेंगे, 3 में भी आपका C न्यूएस्ट एलिमेंट आया है, तो ये भी आप एंट्री में C रख दोगे। फिर D देखोगे, D भी एंट्री में आपका क्या है, न्यूएस्ट एलिमेंट है, तो और 0 इंडेक्स है, तो D में आप रख दोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख ली। अब आप देखोगे 5 वाले में आपका आया है 1 और C ऑफ B, तो 1 आया है C ऑफ B, तो 1 इंडेक्स, यानी कि 1 इंडेक्स ये है आपका, 1 इंडेक्स पे क्या है, A आया है, और C ऑफ B एंट्री में क्या आ गया, C ऑफ B, तो A B, यानी कि A कॉन्केटिनेट किसके साथ हुआ है, B के साथ, तो यहाँ पे आपकी 5 एंट्री हो जाएगी और A B आ जाएगा एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट में आपका ये वाला 3 आया है, तो 3 C ऑफ A, तो 3 यानी कि 3 इंडेक्सिंग पे, तो 3 इंडेक्सिंग पे आपका क्या है, C आया, C के साथ आपका A कॉन्केटिनेट हुआ है, तो 6 एंट्री पे C A एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 वाला देखेंगे, 2 आ गया आपका, 2 और C ऑफ C, तो 2 पे आपका क्या है, V, 2 पे आपका V है, तो V के साथ C कॉन्केटिनेट हो जाएगा, 7 एंट्री हो जाएगी, VC आ गया। ठीक है, अब हम 4 वाला देखेंगे, 4 के साथ क्या है, C ऑफ A, और 4 पे आपकी एंट्री क्या थी, 4 पे आपकी एंट्री है D आ जाएगा, तो D के साथ कॉन्केटिनेट क्या हो जाएगा, A, तो ये एंट्री 8 हो जाएगी, DA आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट 2 बचे हैं, तो लास्ट सबसे पहला आप देख लेते हैं 5 वाला। 5 वाले में क्या करेंगे, 5 वाला जैसे ही आया और C ऑफ C, तो 5 पे देखेंगे, 5 की इंडेक्सिंग क्या, आपकी एंट्री क्या है, AB, यानी कि AB आया है और कॉन्केटिनेट किसके साथ होगा, C के साथ, तो ये 8, इसकी एंट्री 9 हो गई, और यानी कि ABC आपका एंट्री में आ गया। अब लास्ट देखेंगे 9 वाला, तो 9 C ऑफ E, तो 9 C ऑफ E जो आपका आया, तो 9 पे क्या था, इंडेक्सिंग। फिर से मैं समझा देती हूँ कि जो आपका लास्ट आया 9 C ऑफ E, तो 9 C ऑफ E, 9 पे आपका ये है ABC, तो ABC के साथ कॉन्केटिनेट क्या हो जाएगा, E, तो ये 10 एंट्री हो जाएगी, ABC आपका एंट्री में आ गया। तो जो आपकी एंट्री मिली है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपका इनकोडिंग केस में क्या होगा,
इनकोडिंग केस में क्या होता था कि इनकोडर आउटपुट में जो भी आता था वो आपका आंसर होता था, और यहाँ पे क्या होगा इस केस में, डिकोडिंग केस में, कि एंट्री में जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है, इसको हमने स्ट्रिंग सीक्वेंस में लिख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। अगर आप देखें तो हमारे पास यही सीक्वेंस था जिसको लेकर आपने इनकोड किया था। तो आपने क्या किया था, इनकोडिंग से जो आउटपुट मिला वो आउटपुट यूज़ करके आपने डिकोडिंग से हम सेम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डिकोडिंग अच्छे से समझ में आ गई हो। LZ78 की बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी थी। तो आपको LZ77 और LZ78 इनकोडिंग डिकोडिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज़ आप इसको नोट करते जाइए और इसके एग्जाम्पल भी लिखते जाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।